मैं शून्य पे सवार हूँ, बेअदब समय खुमार हूँ, अब मुश्किलों से क्या डरूँ, मैं खुद कहर हजार हूँ। हेलो एंड वेलकम बैक टू हर्षमान एजुकेशन। पिछले वीडियो में हमने 8.1 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन पार्ट बता दिया था। अब हम लोग एक्सरसाइज की क्वेश्चन करने वाले हैं। काफ़ी मज़ा आने वाला है इस चैप्टर में। चलिए आइए शुरू करते हैं। लिखा हुआ है एक ट्रायंगल ABC है जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है 8.1 लिखा है ट्रायंगल ABC है, राइट एंगल ट्रायंगल ABC मतलब समकोण त्रिभुज ABC है जिसमें 20 समकोण है। ये एक समकोण त्रिभुज हमने बना दिया ABC जिसमें 20 समकोण है। क्या बोल रहा है 20 समकोण है मतलब 90 डिग्री है। फिर बोलता है AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। AB कितना दिया है 24 सेंटीमीटर एंड BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। BC कितनी लेंथ है 7 है। अब हमको बोलता है कि फाइंड कीजिए साइन A इंटू कॉस ए, साइन A और कॉस ए, सॉरी इंटू नहीं, और दूसरा फाइंड करने को बोल रहा है साइन C कॉस C। साइन C की वैल्यू हुआ कॉस C की वैल्यू। चलिए आइए देखते हैं इन क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। देखिए इसमें राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, दो हमें लेंथ दी हुई हैं, दो लंबाइयाँ दी हुई हैं BC और AB, एक नहीं दी हुई है। हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम लगती है जिसमें कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। हमने आपको लंब और आधार बताया था किस कंडीशन में क्या होगा, है ना। तो राइट एंगल के सामने वाला कर्ण होता है, ये आपको पता है। तो हम लोग सबसे पहले तीसरी लेंथ निकाल लेंगे, जो नहीं दी है लेंथ निकाल लेंगे, फिर हम वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं लेंथ। क्या होता है हम लिख देंगे समकोण त्रिभुज ABC में इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC पाइथागोरस प्रमेय से, बाई पाइथागोरस थ्योरम, है ना, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है बताइए। कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, है ना, मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब देखिए इसमें हाइपोटेनस हमको दी नहीं है, मतलब AC नहीं दी है। अब हम P और B किसी को भी मान सकते हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ से देखेंगे तो बेस हमारा ये कहलाएगा, हमने आपको पिछले वीडियो में बताया हूँ। और अगर यहाँ से देखेंगे तो BC मतलब बेस हमारा ये होगा, सामने वाला परपेंडिकुलर। अगर यहाँ से देखेंगे तो सामने वाला परपेंडिकुलर मतलब लंब, और ये जहाँ से देख रहे हैं वो हमारा आधार कहलाएगा। जैसे आप जहाँ पे बैठे हैं वो क्या है आधार है, और आपके सामने वाला क्या है लंब है। अगर आप उस दीवार पे बैठ जाएं जिधर अभी देख रहे हैं लंब, तो वो बेस कहलाएगा, और सामने जहाँ अभी बैठे हैं वो हमारा लंब कहलाएगा, ठीक है ना। तो देखिए AC स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, या फिर H ही लिखा रहने दो चाहे, कोई दिक्कत नहीं। H स्क्वायर इक्वल टू P कितना है मान लो 24 ही मान लो, 24 का स्क्वायर प्लस B 7। चाहे मैं 7 का स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर करूँ, चाहे मैं 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर करूँ, चाहे 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर करूँ, आएगा सेम ही। जैसे देखिए 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 9 प्लस 4 13, 9 प्लस 4 13, सेम आ रहा है कि नहीं। तो इससे मतलब फर्क नहीं पड़ने वाला। तो देखिए 24 जा कितना होता है 576, 7 7 जा 49, इनको दोनों को जोड़े 9 6 15, 7 4 11 1 12 5 1 6, एक करी आया था 625 आ जाएगा H स्क्वायर इक्वल टू। तो H की वैल्यू आ जाएगी रूट 625। देखिए हम यहाँ पे प्लस, जो कि स्क्वायर से इधर जब रूट जाता है तो प्लस माइनस होना चाहिए, लेकिन प्लस ही वैल्यू क्यों लिया हूँ, क्योंकि लेंथ है ना, लंबाई, लंबाई हमेशा किस में रहती है पॉजिटिव वैल्यू रहती है। लंबाई हमेशा कैसी वैल्यू देती है पॉजिटिव, है ना, ये निगेटिव लंबाई नहीं हो सकती। तो 625 आ गया H। तो H इक्वल टू कितना रूट 625, तो 25 25 हम 625 मतलब 25 आ जाएगा। जिससे रूट निकालते नहीं बनता वो अभाज्य गुणनखंड विधि और
डिवीजन मेथड, दो मेथड होती हैं, भाग विधि और अभाज्य गुणनखंड विधि। इसकी गुणनखंड करने मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड डिवीजन मेथड, उसको आप लोग वीडियो को देख लेंगे, 1-2 दिन में आ जाएगा यूट्यूब में हमारे। चलिए देखिए, h बराबर 25 आ गया, मतलब AC इक्वल टू हाइपोटेनस इक्वल टू 25 आ गया। अब हमको तीनों लेंथ पता चल चुकी है ना, तो अब हम वैल्यू निकालना स्टार्ट करेंगे। तो साइन A, पहला है साइन A। साइन क्या होता है, लाल बटे कक्का, हमने आपको बताया था ना, लाल बटे कक्का, मतलब साइन कॉस टेन, कॉसेक से कॉट। इसी तरह इंग्लिश वालों के लिए पंडित बद्री प्रसाद शर्मा हरे हरे बोल। तो क्या होगा, साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, या हिंदी से लंब बटे कर्ण। तो देखिए साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो साइन ए, मतलब ए पे हम लोग बैठे हैं ना, ए यहाँ पे ये है ना, तो 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस या कर्ण, और जहाँ बैठे वो हमारा बेस या आधार, तो लंब कौन सा होगा, उसके सामने वाला, मतलब BC क्या हो जाएगा, लंब। अगर हम ए में बैठे हैं तो उसके सामने वाला लंब, तो BC लंब हो गया। अब कर्ण क्या हो जाएगा, AC। तो BC की वैल्यू कितनी दी हुई है, 7 दी हुई है। AC की वैल्यू कितनी दी हुई है, 25। इसी प्रकार कॉस से निकाल लेते हैं, कॉस से। कॉस क्या होगा, साइन कॉस आधार बटे कर्ण, या बेस अपान हाइपोटेनस। तो बेस अपान हाइपोटेनस, या इसको लिख सकते हैं आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है, ए से देख रहे हैं हम लोग ये, तो आधार हमारा AB कहलाएगा, आधार हमारा AB कहलाएगा। और हाइपोटेनस कर्ण नो डाउट AC होगा। तो AB 24 और AC कितना है, 25, 24/25 आ जाएगा। इसी प्रकार हम साइन C और कॉस C की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो साइन C, साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लाल बटे कक्का, तो लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या होगा, C से अब देख रहे हैं ना, अब हम यहाँ पे बैठ चुके हैं, यहाँ से हम लोग देख रहे हैं, यहाँ बैठे हैं, तो सामने वाला कर्ण और जहाँ बैठे हैं वो हमारा बेस या आधार कहलाएगा। तो लंब है ना, तो लंब सामने वाला, मतलब AB इस कंडीशन में क्या होगा, हमारा लंब होगा, और कर्ण क्या होगा, AC। तो 24/AB की वैल्यू 24, AC की वैल्यू 25 आ गया। इसी प्रकार cos C की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो cos C इक्वल टू क्या होगा, लाल बटे कक्का, मतलब आधार बटे कर्ण, या बेस अपान हाइपोटेनस, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है हमारा, देखिए C से देख रहे हैं, cos C मतलब आधार BC है ना, BC अपान कर्ण कितना है, AC। BC कितना है 7, AC कितना है 25। ये हमारे वैल्यू आ गई। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जहाँ ना समझ में आए तो कमेंट करके पूछिए। देखिए चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 10p माइनस कॉट R की वैल्यू फाइंड करनी है। एक हमें दिया हुआ है समकोण त्रिभुज, ये चित्र दिया हुआ है PQR, उसमें 12 सेंटीमीटर क्या दिया है, ये PQ की लेंथ, और 13 सेंटीमीटर दिया है PR की लेंथ, और ये बोला है, ये चिन्ह है मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है ना। और हमें निकालना क्या है, 10p माइनस कॉट R की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए देखिए, हम लोग सबसे पहले दो लेंथ दी हुई है, तो एक और तीसरी लेंथ फाइंड करेंगे। इसके बाद 10p और कॉट R की वैल्यू फाइंड करेंगे, और वैल्यू फाइंड करने के बाद पुट कर देंगे वैल्यू इसमें। तो देखिए सबसे पहले क्या लिख देंगे, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, या समकोण त्रिभुज ABC में, चूंकि ये समकोण है तो पाइथागोरस थ्योरम लग सकती है ना, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा बताइए, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, या हाइपोटेनस, पहले हम लिख देते हैं हिंदी से, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस
आधार का स्क्वायर या हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस हमारा दिया है ना पी आर, 90 डिग्री के सामने वाला, समकोण के सामने वाला क्या होता है, कर्ण कहलाती है, कर्ण वाली लेंथ। तो 13 दिया है, 13 का स्क्वायर इक्वल टू पी कितना है 12 मान सकते हैं, चाहे क्यू आर मान ले, है ना, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, बी मान लेते हैं क्यू आर का स्क्वायर। तो 13 जा 169, 12 बार हम 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर प्लस 144 है ना, इधर कोई साइन नहीं लगा मतलब प्लस में है, तो प्लस अगर इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, है ना। अगर गुणे होता तो भाग हो जाता, माइनस होता तो प्लस हो जाता, है ना, भाग होता तो गुणे हो जाता। ठीक, देखिए तो प्लस कुछ नहीं साइन लगा मतलब प्लस है, अगर माइनस 144 यहाँ होता तो इधर आता तो 169 प्लस 144 मतलब 144। अब ये चूँकि प्लस में है तो क्या हो जाएगा 169 प्लस 144 इधर आएगा तो माइनस 144 इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। तो 9 में 4 गया, 5 6 में 4 गया, 2 1 में 1 गया, कुछ नहीं, तो क्यू आर इक्वल स्क्वायर इक्वल टू 25, या फिर हम लिख सकते हैं क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू 25, ऐसे लिख दें, चाहे 25 इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर लिखें, चाहे क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू 25। अब देखिए क्यू आर इक्वल टू स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा अंडर रूट ना 25, तो क्यू आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। ठीक, 5 5 जो 25 होता है ना, मतलब ये लेंथ कितनी आ गई है 5 आ गई है। तो अब हम आसानी से निकाल सकते हैं 10p और cot r की वैल्यू। चलिए निकालते हैं हम लोग। 10p इक्वल टू, इसलिए 10p इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, लाल बटे कक्का या पंडित बद्री प्रसाद शर्मा हरे हरे बोल। तो लंब साइन कॉस 10 लंब बटे आधार या साइन कॉस 10 परपेंडिकुलर अपान 20। तो लंब बटे क्या होता है आधार, है ना। तो लंब कितना होगा बताइए, पी से देख रहे हैं मतलब यहाँ से देख रहे हैं ना, तो लंब हमारा होगा क्यू आर, है ना। जहाँ खड़े हैं वो क्या होगा बेस, आधार कहलाएगा। तो यहाँ पे खड़े हैं तो ये बेस, यहाँ खड़े होते तो ये बेस कहलाता। क्यू आर हमारा लंब हो गया और आधार क्या हो जाएगा पी क्यू। ठीक, तो क्यू आर की वैल्यू कितनी है, क्यू आर की वैल्यू है 5, पी क्यू की वैल्यू है 12, 5/12 आ गया। इसी प्रकार कॉट आर की वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेंगे। कॉट आर इक्वल टू साइन कॉस 10 कॉस 1 से कॉट, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो आधार कितना है बताइए, आर से देख रहे हैं ना यहाँ से, तो आधार हमारा जहाँ खड़े हैं वो आधार कहलाता है, मतलब क्यू आर हमारा आधार कहलाएगा, लंब क्या कहलाएगा पी क्यू, सामने वाला लंब। जहाँ आप बैठे हो वो आधार है, सामने आप देखो वो लंब है। अगर आप उसी दीवार में बैठ जाओ जहाँ आप देख रहे हो अभी, तो वो आधार कहलाएगा, जहाँ आप अभी बैठे हो वो लंब हो जाएगा, है ना। मतलब ये कि जहाँ हम बैठे, जैसे घर आपका जिस बेस बोलते हैं ना, घर जहाँ पे खड़ा है तो आधार उसको बोलते हैं ना, इसी प्रकार आप समझ लीजिए। तो देखिए आधार बटे लंब क्यू आर अपान पी क्यू, क्यू आर कितना है 5 है, पी क्यू कितना है 12 है। तो अब जो पूछा है हम लोग निकाल देते हैं, 10p माइनस कॉट आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10p की वैल्यू 5/12 माइनस कॉट आर की वैल्यू 5/12। तो 5/12 में से 5/12 घटेगा 0, 5 में से 5 घटा 0, 5/12 में से 5/12 घटा 0, या 6 में से जैसे 6 घटेगा 0, है ना। तो ये क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लगाइएगा, अगर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट करके पूछिए। धन्यवाद।